वाह साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और प्रभु को आइए हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज वंस अगेन एक सुंदर दिन हम लोगों को देखने के लिए मौका मिला है, प्रभु को जानने के लिए मौका मिला है। मेरे दोस्तों, आज प्रभु यीशु वंस अगेन हम सभी युवाओं को प्रेरणा और संदेश देना चाहते हैं सुसमाचार के माध्यम से। आइए आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा कि आज का सुसमाचार में क्या है और किस तरह हम इस सुसमाचार से हमारे जीवन के लिए लेसन या इंस्पिरेशन या प्रेरणा हम लोग ले सकते हैं। तो आज संत मत्ती के सुसमाचार वंस अगेन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ते हैं। युवा दोस्तों, यहाँ पे एक घटना घटती है जहाँ पे प्रभु यीशु एक नगर में है, एक जगह पे है। वहाँ पे क्या होता है, एक अर्धगो रोगी, एक व्यक्ति जो कि बहुत दिनों से बीमार था, लाचार था, पीड़ित था और वो चंगाई प्राप्त नहीं कर रहा था। तो क्या होता है, कुछ लोग उसको खटिया में, जो खटिया होता है उसमें उसको लाद कर उसको प्रभु यीशु के सामने लेके आते हैं। उनकी विश्वास को देख के, इस व्यक्ति के विश्वास को देख के प्रभु यीशु क्या करते हैं, उनको चंगाई प्रदान करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा पाप क्षमा हो चुका है और उठो और घर जाओ। ये बात ये घटना जब घटती है तो उस समय अड़ोस पड़ोस में, आसपास में, उसी समय उसी जगह पे धर्मगुरु, फारिसी, सादुसी, जो लोग वहाँ पे खुद को दिखावा करते हैं, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो प्रभु यीशु के साथ हमेशा उन लोग मौका खोजते रहते हैं कि प्रभु यीशु को किस तरह नीचा दिखाए, प्रभु यीशु को किस तरह इंसल्ट करे। और आज उसी एग्जैक्टली वैसे ही इस धर्मगुरु लोग अपने आप के बीच में कहने लगते हैं कि ये व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि ये पाप क्षमा कर सकता है। पाप क्षमा करने की अधिकार तो परमेश्वर को है, लेकिन यह व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो उनके बीच में उन लोग ये वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। प्रभु यीशु जानते हैं उनकी दिलों की बात, उनकी मनों की बात को। और प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या अच्छा होगा कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, या तुम्हारा पाप क्षमा हुआ और या उठो, खड़े हो और घर को चले जाओ। प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र को इस धरती पर पाप क्षमा करने की अधिकार प्राप्त है। युवा दोस्तों, तो ये घटना हम लोग आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु की जो कार्य होती है, जो चंगाई प्रदान करते हैं, आज हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो अभी हम युवाओं के लिए ये सुसमाचार से क्या संदेश हो सकता है, मैं आप लोगों के सामने 2 चीज़ रखना चाहूँगा। पहले तो विश्वास। प्रभु यीशु के सामने जो लोग वो व्यक्ति को खटिए में उठा के लेके आते हैं, जो व्यक्ति बहुत दिनों से पीड़ित था, लाचार था, अर्धगो रोगी कहते हैं उनको, मतलब जो बहुत दिनों से बीमारी में जूझ रहा था, उस व्यक्ति को लोग क्या करते हैं, उठा के प्रभु यीशु के सामने लाते हैं। और प्रभु यीशु उनकी विश्वास को देखते हैं और उनकी विश्वास को देख के उनको, उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। इसमें क्या शिक्षा है हम लोगों के लिए? यह शिक्षा है कि हम लोग हमारे जीवन में जब भी कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबतों का सामना करते हैं, चाहे हमारे स्टडीज़ में हो, चाहे हमारे जॉब्स में हो, चाहे हमारे फैमिली में हो, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारे कोई भी फील्ड पे हो, जब हम लोग परेशान होते, बहुत दिनों से झेलते आए हैं मुश्किलें और प्रॉब्लम्स, हम लोग टेंशन में हैं, कंफ्यूज्ड है, इस समय हम लोगों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि प्रभु के पास हम जाएं और प्रभु यीशु हमको उस चीज़ों से, उस गलत राह से हमको छुटकारा दे। विश्वास करके और विश्वास के खातिर ही परमेश्वर अब्राहम को एक नया इतिहास शुरू करने के लिए, एक नया क्या बोलते हैं उसको, एक नया साम्राज्य और एक नया जनरेशन को वो उत्पन्न करने के लिए उनको आशीष प्रदान करते हैं। जो अब्राहम जो थे, जो कि जिनका हमारा फादर ऑफ फेथ कहते हैं, जो विश्वास के पिता है, उनका कोई संतान नहीं थे। विश्वास के कारण, परमेश्वर से विश्वास के कारण, आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर उनको आशीष प्रदान करते। तो हम लोगों के जीवन में
विश्वास की बहुत ज़रूरी है। हम युवा क्या करते हैं, बहुत समय हम लोग डाउट करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, ये तो कहने की बात है कि बस वचन में लिखा है, हम लोग डाउट करते हैं। लेकिन मेरी युवा दोस्तों, चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार महसूस करने के लिए आप लोग को प्रभु यीशु के पास जाना पड़ेगा। आपकी दिल की, मन की, जीवन की परिस्थिति जो भी है उनको सुनाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलाव लाने के लिए अपने तौर से, अपने ओर से कोशिश करें। तो इसीलिए विश्वास में मजबूत हो जाइए। विश्वास, प्रभु यीशु में अपना विश्वास को बढ़ाते जाइए। दूसरी बात, आज किस तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र को इस धरती पे पाप क्षमा करने के लिए अधिकार प्राप्त है। युवा दोस्तों, हम लोग हर एक रोज़, हर एक दिन पाप करते हैं, छोटी पाप, बड़ी पाप, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते या कुछ नहीं होगा, ये चलता है। हम लोग का जीवन में तो सबको ही करते हैं पाप, कुछ भी, एनीथिंग जो भी गलत है हम लोग कर सकते हैं। 10 कमांडमेंट्स, जो कि 10 नियम हम लोगों को परमेश्वर प्रदान किए हैं मूसा नबी के जरिए, उस 10 नियम के खिलाफ भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। हम लोग पाप करते चलते हैं, पाप करते चलते हैं, और हम लोग भूल जाते हैं कि इस पाप के जरिए शैतान हमारे जीवन में हावी होता चलता है। और धीरे 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 पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, ऐसे होते 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 शैतान को हम अपना पूरा शरीर को, पूरी मन को, दिल को, आत्मा को शैतान के हाथ में थमा देते हैं। और उस समय हम लोग जब पूरी तरह से एडिक्टेड हुए रहते हैं या गलत राह पे हम लोग खुद को पाते हैं, उस समय बहुत देरी हो जाती है वापस आने के लिए, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को वो ताकत दी है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमको फिर से एक नया जीवन दे सकते हैं। युवा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में पाप किए हैं, कोई भी पाप हो सकता है, एनी sin that you have committed, प्रभु यीशु आपको क्षमा प्रदान करेंगे। इस धरती पे अगर आपको एक फ्रेश ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी, एक स्थिरता की ज़िंदगी चाहिए, तो आप पाप से दूर रहिए। जितना हो सके अच्छा काम कीजिए, जितना हो सके दूसरों के साथ, दूसरों को मदद कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए सोचिए, परिवार की भलाई के लिए सोचिए, दूसरों के लिए खुद को उत्सर्ग कीजिए, दूसरों के लिए खुद को समर्पित कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए। तो पाप आपसे दूर भागेगा, शैतान आपसे दूर भागेगा। तो पाप क्षमा करने के लिए सिर्फ प्रभु के हाथ में है। अगर आप लोग पाप में डूबे हो तो प्रभु के पास आओ, प्रभु आप लोगों का पाप क्षमा करेगा। मैं आप लोगों को इस समय एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कैथलिक हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट महीना में 2 से 3 बार आप ज़रूर पाप स्वीकार कीजिए। ये आप लोगों को पाप से दूर रखेगा। पाप स्वीकार संस्कार में इतनी ताकत है कि वो हम लोगों को एक हमेशा बूस्ट देता है, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को बूस्ट देता है, और वो हम लोगों को आगे फॉरवर्ड लेके चलता है। जब हम पाप स्वीकार करते रहते हैं, शैतान हम लोगों को हावी नहीं हो पाती हमारे जीवन में। तो पाप स्वीकार करिए, महीना में 1-2 बार नहीं, 3 से 4 बार कीजिए, ताकि आपको एक जीवन जीने की आनंद प्राप्ति हो सके, क्योंकि प्रभु में ही आनंद है। तो प्रभु, मेरी युवा साथियों, ये 2 चीज़ आप लोगों के सामने रखा मैं कि विश्वास पे मजबूत रहोगे, चमत्कार देखोगे, और पाप में अगर डूबे हो तो पाप को छोड़ के प्रभु के चरणों में, प्रभु के शरण में आके अपना जीवन को उत्सर्ग कीजिए, ताकि वो आपके जीवन को पकड़ के आपके जीवन में आके वो आपको आगे लेके चले। थैंक यू सो मच आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये सुसमाचार अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को फील होता है कि ये सही है, अच्छा मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ मैं कहता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है, आप मुझे कुछ रिटर्न में कुछ बताना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं।
और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू प्रेइंग फॉर मणिपुर, प्लीज़ प्रे फॉर मणिपुर, ताकि शांति प्रभु, हमारे प्रभु शांतिदाता प्रभु मणिपुर को फिर से एक सुंदर सा जगह बना दे, लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी फिर से जीने लगे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस अस ऑल। जय यीशु।